सो फ्रेंड, आप लोगों को नवमी और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह का जो हमारा ब्लॉग शुरू हुआ है, स्नान ध्यान से शुरू हुआ है। सबसे पहले अभी सुबह घर के काम करके स्नान कर लिया, बच्चों को चाय बना के दे दी है, बच्चे चाय पियेंगे। झाड़ू पोछा का काम किया है और उसके बाद फटाफट से स्नान कर लिया। आजकल मैं बिंदी, पहले क्या होता था बिंदी उतार के मैं जाती थी और फिर स्नान करती थी। आजकल मैं बिंदी लगी रहने देती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, बार बार बिंदी निकालो चिपकाओ, उसका गोंद जो होता है वो चला जाता है। तो बस फटाफट से मैंने तैयार हो चुकी। अपने अपने आप को मतलब खुद को देखने के लिए, जैसे होता है ना 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम मिलता है, ये सुबह के टाइम, यही मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। बस इतना सा टाइम मिलता है खुद के देखने के लिए, खुद को तैयार होने के लिए। इसी में आप चाहे जो तैयार लो। और मैं ऐसा मेकअप करती हूँ ना कि जो कि वो 24 घंटे ही लगा रहे, मतलब फिर से दोबारा ना शीशे के पास आने का टाइम मिलता है, ना खुद को देखने का टाइम मिलता है। बस एक बार जो लग गया लग गया। सूप चलते हैं, फटाफट से पूजा पाठ करते हैं और सिंपल तरीके से। और बड़ी ही मतलब खुशी की बात है कि आज पूजा पाठ में फूल मिल गए। फ्रूट तो मैंने कुछ चढ़ाया नहीं, क्योंकि वो क्या होता है ना, जो आया था उसमें से बच्चों ने खाया था, सब लोगों ने खाया था, तो वो चढ़ाने लायक था नहीं। तो मैंने सिंपल तरीके से ये से पूजा कर ली। और आज माता रानी का अष्टमी वाला दिन है। अच्छा लगा आज का दिन, मैंने पूजा कर लिया। और जो दिन मैं पहले दिन व्रत थी, उस दिन भी मैंने पूजा कर लिया था। बाकी दिन मैं गायब हो गई थी और थोड़ा सा एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया, उसको खा करके पानी पिया है। व्रत हैं हम भी, और हमारे घर में पतिदेव जी। व्रत के दिन अब क्या ही आप लोगों के साथ शूट करें, समझ नहीं आता है। सिंपल रूटीन ही होता है हमारा, चाहे व्रत का दिन हो या फिर नॉर्मल डे हो, सब सिंपल ही चलता है। बाकी सारे ऐसे ब्लॉग मैं देखती रहती हूँ, बहुत सारे मैं ब्लॉग देखती हूँ। बहुत सारे लोग दो दो तीन तीन चीज़ें शेयर करते हैं एक दिन में, बहुत सारी रेसिपी बना के शेयर करते हैं। लेकिन देखना, मुझे क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं रियल कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि मैं दिखावे के लिए एक ज़िंदगी जीऊँ, जैसे दिखावे के लिए ही ब्लॉग बनाऊँ। बस ये होता है कि जो मैं खा रही हूँ, जो मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ, एक चीज़ बना रही हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूब पे दिखाने के लिए ब्लॉग बनाना हो। देखिए, मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं कि मैं दिखाने के लिए इतना सब कुछ करूँ। तो ये होता है कि मैं घर की चीज़ों, मतलब घर का जो पैसा है ना, वो फालतू का यूट्यूब में क्यों खर्च करूं। जब मुझे उससे मिलेगा तो मैं यूट्यूब पे के लिए खर्च करूंगी, लगाऊंगी। लेकिन अभी जो मैं खाने पीने के लिए जी रही हूँ, जो अपनी ज़िंदगी रियल है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आलू उबलने के लिए रख दिया है, मूंगफली चाय बनाई है। पतिदेव जी हैं घर पे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे सब लोग टीवी देख रहे हैं, मैं भी इन्हीं लोगों के साथ बैठ के जब चाय पी लेती हूँ। वैसे तो मैं मूंगफली वगैरह खाती नहीं हूँ, क्योंकि मूंगफली क्या होती है ना, गर्म करती है। गर्म चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ और इसमें कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है मूंगफली में, इसलिए भी मैं नहीं खाती हूँ। तो आलू हमारी अच्छे से पक चुकी थी, उबल चुकी थी, ठंडा भी हो चुका था। मैंने सोचा चलो भाई अब इसका काम शुरू करते हैं, फलाहार का। मूंगफली चाय हो चुकी है, काफ़ी से ढेर सारे गप्पे हुए। घर में छुट्टी हो चुकी है बच्चों की, दशहरा की ना, पतिदेव जी की भी दशहरा की छुट्टी हो चुकी है। कई दिनों की पतिदेव जी की हुई है, बच्चों की तो कम छुट्टी हुई है, लेकिन पतिदेव जी की बहुत ज़्यादा दशहरे की छुट्टी हुई है, कम से कम 8-9 दिन की छुट्टी हुई है। बिटिया भी आ चुकी है, उसने आटा गूँथा है। गोलू और गौरी के लिए रोटियां बनाऊंगी, और यही आलू जो मैं अपने लिए बनाऊंगी, यही आलू ये लोग भी खाएंगे। तो आलू बहुत ज़्यादा थी, मैंने थोड़ा सा आलू कट किया है और फलाहार के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा कुट्टू का आटा लिया है, इसमें मैंने एक आलू डाल लिया है। आलू डाल के इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। आलू डालने से क्या होगी ना, पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। आप आलू की जगह क्या कहते हैं इसमें गंजी होती है, जो मीठा स्वीट पोटैटो है, उसको भी ऐड कर सकते हैं इस आटे में। और यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने बड़ा देसी घी डाला है। बस इसको हाथ से बना के पूरियाँ फ्राई कर देना है। घी को क्या करना है, पूरी कढ़ाई में ऐसे फैला देना है। पूरी कढ़ाई में फैला देने से पूरियाँ चिपकेंगी नहीं आपस में, और बढ़िया ये नरम नरम पूरियाँ बनी थी, बहुत मतलब अच्छी लगती हैं। और एक साथ मैंने इतनी सारी पूरियाँ डाल दी थी, बस कढ़ाई में फैलाते जा रही थी, इसको डालते जा रही थी। अब क्या करेंगे, एक साथ थोड़ी सी आंच को ज़्यादा हाई कर देंगे, और इनको जो भी नहीं पकी हैं, तीनों चारों साइड से अच्छे से घी में पका लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है थोड़े से घी में बहुत सारी पूरियाँ बनाने का। ये 2-3 लोगों के लिए पूरियाँ हैं, अब 2-3 लोग आराम से इसमें खा सकते हैं। बचे हुए घी में मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, साथ में मैंने 2 टमाटर डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाला है। ये व्रत वाले मसाले मैंने, जिसमें जीरा, गोल मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें पीस करके मैंने रखा अलग से, क्योंकि मैं मंगलवार का व्रत रहती हूँ, उसमें भी आलू बनाती हूँ, उसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर,
भुना हुआ, ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छे से कर देना है मिक्स। थोड़ी देर इनको ढक देना है। ढक देने के बाद इसमें थोड़ी सी डाल देंगे धनिया की पत्ती। हमारी आलू बन करके तैयार है, व्रत वाले आलू। अच्छा, व्रत वाले आलू बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ऐसे अगर घर में कह दो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं, सबका मुंह बन जाता है कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी कैसे बनेगी। और व्रत वाले आलू सबको पसंद आते हैं। आ जाइए आप लोग भी फलाहार कर लिए। थोड़ा सा मूँगफली, 2 भेली गुड़, सलाद में मैंने मूली, खीरा, पूड़ी, आलू ये सब लिया है और बढ़िया जम करके खाएंगे। व्रत के दिन ऐसा नहीं लग रहा था व्रत है। पतिदेव जी को मैंने पहले दे दिया है। ये सलाद वलाद बहुत कम खाते हैं और मैं कह ही रही थी गले में जलन हो रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें कम खाओ और हेल्दी चीज़ें आप खाना शुरू करो। ये अनहेल्दी चीज़ें आप मत खाया करो। वैसे अनहेल्दी हमारे घर में बनती नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे पेट के लिए कभी कभार व्रत रहो, पेट को खाली दो, रेस्ट दो, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और सॉरी, आज इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, इतने सारे बर्तन हो गए थे। सुबह से मैंने धुले नहीं थे बर्तन। मैंने सोचा चलो भाई बर्तन भी धुल लेते हैं। कढ़ाई वढ़ाई बहुत सारे बर्तन हो गए थे। मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बर्तन हो गए थे। काम मतलब आज ज़्यादा कुछ बना नहीं था, फिर भी इतने सारे बर्तन निकल आए थे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ मस्त खुश होंगे। शाम के बज रहे हैं 5:10 हो रहे हैं और बस मैंने सोचा चलो थोड़ा वॉक कर आते हैं। आजकल शाम जल्दी हो जाती है। सारी सहेली हमारी रफू चक्कर हो गई, निकल गई, फुर्र हो गई, क्योंकि मैं चाय बनाने लगी थी। आज छुट्टी थी, पतिदेव जी घर पे थे। उनका घर पे होने का मतलब तो कोई ना कोई काम लगा ही देते हैं। पूरा यूनिवर्सिटी खाली है, छुट्टी है आज। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं। बच्चे दुर्गा पूजा देखने जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं एक चक्कर लगा के आ जाती हूँ। और हमारी सहेली लोग सब आगे जाते हुए अभी दिखाई दे रही हैं, जा रही हैं। बस 5 मिनट, मुझे लग रहा है 5 मिनट पहले निकली हैं। इंतज़ार कर रही थी, मुझे पता है इंतज़ार करती हैं, लेकिन मैं ही लेट हो जाती हूँ। फटाफट से मैं चक्कर लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ घर चल के। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 9 और सबका फलाहार खाना हो चुका था। खाना खाने वाले सिर्फ गोलू थे। फलाहार में हम और पांडे जी थे और गोलू ने खाना खाया। बच्चे गए थे दुर्गा पूजा देखने, सो बाहर से भी सैंडविच वगैरह खा के आए थे। तो गौरी ने बिल्कुल भी नहीं खाया, एक पूरी और आलू खाई थी। सुबह भी दोपहर को भी मैंने आलू और पूरी खाई थी। इस टाइम भी आलू और पूरी खाई थी। यही होता है, अगर मैं अकेले व्रत रहती तो कुछ भी ना बनाती, कुछ भी ना खाती। लेकिन पतिदेव जी व्रत थे तो उनके लिए बनाना पड़ता है, खाना भी पड़ता है साथ साथ में। आज का व्रत तो बस इसी तरीके से आलू पूरी में भी था। सुबह से मैंने एक से कोई हेल्दी चीज कोई भी नहीं खाई है और मुझे पता है वजन बहुत जल्दी बढ़ता है। आज मैंने क्या कहते हैं मूंगफली भी खाई, आलू भी बहुत सारी खाई, मतलब बहुत सारी और पूरी भी खाई साथ में। तो वजन तो बढ़ना पक्का है, लेकिन हमने वजन किया नहीं। लगभग 2 किलो 1 किलो तो वजन बढ़ेगा ही व्रत में भी, क्योंकि व्रत में हम वही सारी चीज़ें खाए हैं जो कि वजन बढ़ाता है। और आज है अष्टमी, कल है नवमी। कल ये ब्लॉग जाएगा, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 10वीं को ब्लॉग जाएगा कि नहीं जाएगा, और इसी के साथ आप सभी को दशहरा की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब मेला घूमिए और देखिए हमारे यहाँ गोरखपुर में ना सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन दुर्गा पूजा होता है। शायद 10वीं को
विसर्जन हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं यहाँ के बारे में। बस मैं दुर्गा पूजा देखने चली जाती हूँ और शायद मैं नवमी को कल जाऊँ या फिर ना भी जा सकती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊँ ही जाऊँ दुर्गा पूजा देखने। बच्चे गए थे, 1-2 जगह देख के आए। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, जाम हो जाती है। बाइक से जाओ तो भी जाम हो जाती है, ऑटो से जाओ तो भी जाम हो जाती है। मतलब जाम होती ही होती है, क्योंकि भाई दशहरा है, दुर्गा पूजा है, तो जाम तो होना पक्का तय है। और खाने में मैंने सिर्फ दोपहर को भी रोटियां ही बनाई थी, शाम को भी रोटियां बनाई थी, दाल चावल कुछ नहीं बनाया था। किचन की साफ सफाई कर दी है। कल रामनवमी है और पूरे नवरात्रि मैंने सिर्फ 2 दिन पूजा की थी। आज अष्टमी के दिन पूजा की थी, बाकी बीच में मैं गायब हो गई थी पूजा से। सो मैं कल माता रानी को भोग लगाऊंगी पूरी और खीर बना के, और उसके बाद जो कुछ भी अपना खाना बनेगा, जैसे दाल चावल रोटी, जो भी जिसका मन करेगा, क्योंकि कल तो मैं सादा सिंपल ही खाने वाली हूँ। कुछ भी ऐसा मीठा सीठा खीर वगैरह कुछ भी नहीं खाऊंगी, और बस प्रसाद के रूप में प्रसाद जो चढ़ाऊंगी वही खाऊंगी। बाकी एक्स्ट्रा ज़्यादा लोड नहीं लूंगी खीर पूड़ी का। और देखते हैं, जिसका जो खाने का मन होगा वो खाएंगे। पतिदेव जी का भी मन है कि मतलब ना ही खाएं पूरी, क्योंकि उनको गले में जल रहा है, पता नहीं क्यों आजकल खा रहे हैं ना, तो ऐसे गले में जलन सी खटास सी हो रही है। हालांकि खाना वाना कम ही खा रहे हैं, जैसे 4 की भूख है तो 2, ढाई, 3 रोटी ही खा रहे हैं, थोड़ा सा चावल खा रहे हैं। लेकिन अब भाई हो सकता है कोई पेट में गड़बड़ी हो या फिर किसी कारण से हो रहा हो, तो कल का कल देखते हैं। 4 लोग हैं खाने वाले, चारों 4 तरीके के हैं। कभी कभार होता है ना कि जैसे सब लोग एक ही चीज बना दो तो सब लोग बड़े आराम से खा लेते हैं। होता है कभी कभी ऐसा होता है, परिवार है, चलता है, सब कुछ चलता रहता है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। शाम के टाइम मैंने कुछ लिए नहीं शूट किया, क्योंकि सेम वही चीज मैंने बनाई थी, पूरी और आलू। और वजन बढ़ने की चिंता ना करो, वजन कंट्रोल में होता रहेगा। धीरे धीरे कंट्रोल में करिए, कोई जल्दबाजी नहीं होती वजन कंट्रोल करने की। अब मुझे ही देख लो, मैंने इतने दिन में अपना वजन कम किया है। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करूँगी। और ज़्यादा आज मैं ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि ज्ञान देने के मूड में होती हूँ तो ही ज्ञान दे पाती हूँ। जब मूड नहीं होता है ज्ञान देने का तो कुछ समझ में नहीं आता है। बस ये होता है कि आप लोगों से बातें करनी है, बातें कर लेती हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ फ़ायदेमंद होती हैं। कहते हैं ना, कुछ बातें भी फ़ायदा करती हैं इंसान के अपने जीवन में उतारने के लिए। तो मुझे नहीं पता फ़ायदा करती है कि नहीं करती है, क्या मतलब आप लोगों को मेरे ब्लॉग से कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। बस मेरा काम होता है बनाना और बना के डाल देना। बाकी आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं जान पाती हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे भी लगते हैं। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जय माता दी। हैप्पी दशहरा और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। बाय, गुड नाइट।